देखिए आज पाठ संख्या 2, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन के इस पाठ को हम पढ़ेंगे। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा राहुल सांकृत्यायन के बारे में जानेंगे। इनके बारे में जानकारी लेते हैं, लेखक परिचय कि कौन थे, कहाँ के थे और क्या इनका जीवन किस तरह का रहा, किस तरह का इनका लेखन रहा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। ये कहाँ के थे? इनका गांव था वैसे कनेला, पैतृक गांव, पूर्वजों का जो गांव है रहता कनेला। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनका मूल नाम राहुल सांकृत्यायन नहीं था ना, इनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे। जिस तरह आपने मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ा पहले पाठ में, उनका भी मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था गणपत राय। उसके बाद उन्होंने नवाब राय के नाम से लेखन शुरू किया और उसके बाद अंत में उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लेखन किया। प्रेमचंद के नाम से ही प्रसिद्ध रहे। तो इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई और इनकी शिक्षा भी काफ़ी दूर तक घूमी। कहाँ कहाँ हुई? इनकी शिक्षा काशी, फिर आगरा और लाहौर, अलग अलग शहरों से इन्होंने शिक्षा अर्जन किया। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और सन 1930 में 37 वर्ष की उम्र में उन्होंने श्रीलंका जाकर, श्रीलंका अपना भारत का एक पड़ोसी देश, आपने भारत के नक्शे में देखा होगा, नीचे की तरफ एक छोटा सा मोती की तरह बना हुआ है। तो उस श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। और कब फिर उनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन। इस धर्म को ग्रहण करने के बाद, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनका नाम राहुल सांकृत्यायन, वरना इनका जो बचपन का नाम है, मूल नाम है, वह केदारनाथ पांडे, केदार पांडे था ना। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। अब देखिए इनकी जानकारी, इनकी विद्वत्ता के बारे में जानकारी लीजिए। कितनी भाषाओं के जानकार थे। पाली, हालांकि ये भारत की पुरानी जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में से ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब तीनों भारत की पुरानी भाषाएं हैं। और यह तो कुछ हद तक हिंदी की जो पूर्व रहने वाली जो हिंदी का शुरुआती जो दौर है उससे संबंधित मान लें अपभ्रंश। तिब्बत की भाषा, ई प्रत्यय जोड़कर हम भाषा, किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र के साथ में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसकी भाषा का नाम, जैसे तिब्बती, चीनी, चीन की भाषा, जापानी, जापान की भाषा, रूस की भाषा, इस तरह से अनेक भाषाओं के जानकार थे, कई विदेशी भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था और इतनी भाषाओं के जानकार होने की वजह से इनको क्या उपाधि दी थी? महापंडित भी कहा जाता था इनको। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। और इनका देहांत कब हुआ? सन 1963 में। सन 1893 में इनका जन्म, 1893, और इनका जो देहांत है वह 1963 में। लगभग 70 वर्ष की उम्र पाई इन्होंने। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। हिंदी गद्य की अनेक विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, साहित्य सृजन किया है, जिनमें उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त और सबसे ज़्यादा तो इनका जो प्रसिद्ध है वह यात्रावृत्त है। यात्रावृत्त सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे इनके। जीवनी, आलोचना, शोध आदि भी अनेक विधाओं में इन्होंने साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा जो 6 भागों में है, मेरी जीवन यात्रा, इनकी रचना। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, अभी तो कौन सी चल रही है? 21वीं चल रही है, लेकिन इन्होंने 22वीं सदी पर भी लिखा है। 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान,
आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा अर्जित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। कितनी पुस्तकें लिखी है? लगभग इन्होंने 150 पुस्तकें। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है और इन्होंने जो लुप्तप्राय सामग्री है, जो लुप्तप्राय लेखन है, किसी का किया हुआ साहित्य है, उस साहित्य का भी उद्धार किया है। उन्होंने उन ग्रंथों की खोज की है, ढूंढा है, उनको सहेजा है। और राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया है हिंदी साहित्य के लिए या और किसी भाषा के साहित्य के लिए। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है और राहुल जी का जो यात्रावृत्त लेखन रहा है इसमें इनका स्थान अन्यतम है, दूसरों से एक विशिष्ट है, अलग है। उन्होंने गुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, जिसका नाम था ना गुमक्कड़ शास्त्र। गुमक्कड़ी, घूमने की जो प्रवृत्ति है, उस पर एक शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही गुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। और घूमने का अपना जो उद्देश्य होता है मंजिल, लेकिन इन्होंने मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही गुमक्कड़, तो यात्रा ही करते रहो, घूमते ही रहो, जीवन में सब कुछ देखो, तो ऐसा ही उद्देश्य बताया। गुमक्कड़ी जीवन का पक्ष लिया इन्होंने। गुमक्कड़ी से मनोरंजन क्या क्या होता है? देखिए, गुमक्कड़ी से फायदे क्या है? मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, ज्ञान बढ़ता है, एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। जब हम गुमक्कड़ी जीवन जीते हैं, जगह जगह का भ्रमण करते हैं, तो हमें हमारा मनोरंजन होता है, ज्ञान बढ़ता है और अज्ञात जो स्थल हैं जिनकी जानकारी नहीं है, जिनको कोई खोज नहीं पाया, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, जाना नहीं है किसी ने, ऐसे स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जन जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो इन्होंने जगह जगह जो घुमक्कड़ी जीवन जिया है इन्होंने, तो उस घुमक्कड़ी जीवन से जिन जिन स्थानों का भ्रमण किया उनकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है और उसके अलावा वहाँ के जन जीवन की सुंदर झांकी भी हमारे सामने प्रस्तुत की है लेखन के माध्यम से। आज जो हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं, इनका एक यात्रावृत्त है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यह जो अंश लिया गया है, यात्रावृत्त है, वह है उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा से, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। नेपाल जाके नेपाल के रास्ते से तिब्बत गए थे 1929-30 में, उस यात्रा का वृतांत है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। अब देखिए, यात्रा करने का कितना नशा सवार था, कितना शुरू था इनके दिमाग पर कि एक भिखमंगे के रूप में, एक छद्मवेश में, गुप्त वेश में इन्होंने यह यात्रा की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा नाम है तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। दुर्गम, जहाँ कठिनाई से पहुंचा जा सके, इसका विलोम होता है सुगम। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है और उस समय का तिब्बती समाज कैसा था सन 1929-30 में, उस समय के समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इनकी जानकारी पढ़ी हमने और यह जो लेखक परिचय है वह अपनी नोटबुक में भी करना है, लिखना है। जिस तरह से आप पिछली कक्षा में लिखते आए हैं, आपको यह लेखक परिचय अपनी नोटबुक में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही।